एक दिन मैंने अपने बिस्तर के नीचे छिपा हुआ एक जादुई डिब्बा पाया और जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर मुझे एक छोटा सा देश दिखाई दिया जिसमें मैंने एक आदमी को सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए देखा। उसने रानी के सिपाहियों को एक ही वार में हरा दिया। हैरानी में मेरे मुंह से आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनकर उस आदमी ने तुरंत मुझे देखने के लिए अपनी तीसरी आंख सक्रिय कर ली और वह चौंक गया। फिर उसने ऊपर उड़कर मेरा सामना करने की कोशिश की। मैंने यूं ही अपनी उंगली झटकी और वह आदमी 500 मीटर दूर जा गिरा। उस पल मुझे लगा कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन अगले ही पल मैं हैरान रह गया जब रानी ने मुझे भगवान समझ लिया और तुरंत घुटनों के बल बैठकर मेरा धन्यवाद करने लगी। मैं अब भी सोच रहा था कि यह खेल बहुत ही ज्यादा वास्तविक है। फिर रानी ने मुझे एक लकड़ी का डिब्बा दिया और कहा कि उसमें एक जादुई जिनसेंग है। यह अजीब दृश्य देखकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैंने डिब्बा खोला और उसके अंदर सचमुच एक जादुई जिनसेंग था। मैं थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसे उठाकर खाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे खाते ही मैं सुनहरी रोशनी से चमक उठा और मुझे शक्ति का एक तेज प्रवाह महसूस हुआ। अचानक मैंने देखा कि उस डिब्बे में एक सोने की अंगूठी भी थी। मैंने उसे यूं ही पहन लिया और उस अंगूठी की शक्ति अविश्वसनीय थी। वह एक ही वार में दीवार को तोड़ने के लिए काफी थी। मैंने जो कुछ अभी अभी देखा था उससे मैं पूरी तरह दंग रह गया। तभी कुछ गुंडों का एक समूह वहां आ पहुंचा। वे मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे धमकी देने लगे कि मैं अपने समूह से अलग हो जाऊं क्योंकि उनके नेता की उस पर नजर थी। उनकी बातों को सुनकर मैं इतना गुस्से में आ गया कि मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं खुद को उन्हें चुप रहने के लिए कहने से रोक नहीं पाया। मेरी हैरानी के लिए जैसे ही मैंने कहा, वे इतने डर गए कि कई कदम पीछे हट गए। फिर उन्होंने आगे बढ़कर मुझे सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना बड़ा दांव चलाया और उन्हें बिना किसी मेहनत के हरा दिया। मुझे उन्हें इतनी आसानी से संभालते देख वे हैरान रह गए और पूछने लगे कि मैं कौन सी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ। फिर मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करके उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गया। गुंडे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।